नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गजाधर मंडल पर छापेमारी सवाल सिर्फ एक इंजीनियर का नहीं, सिस्टम का भी है। भागलपुर में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर गजाधर मंडल के 3 ठिकानों पर हुई विजिलेंस की छापेमारी सिर्फ एक अधिकारी की कथित काली कमाई का मामला नहीं है। यह प्रशासनिक तंत्र में गहरे पैठ चुके उस भ्रष्टाचार का आईना है जिसकी वजह से जनता की योजनाएं, सड़कों की गुणवत्ता, भवनों की मजबूती और सरकारी कामकाज की विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में रहती है। 6 घंटे की कार्यवाही में लाखों की गहरी नगद और करोड़ों की संपत्तियों का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि ज्ञात आय से कई गुना अधिक अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। सवाल यह है कि वर्षों तक यह सब होता रहा और सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर लगी और नजरें फेर ली गई। सरकारी सेवा में रहते हुए जब कोई अधिकारी 15 से 16 प्लॉट खरीद लेता है, करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर लेता है, तो यह सिर्फ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं होता, यह उस तंत्र की विफलता है जो निगरानी, ऑडिट और जवाबदेही की बात तो करता है पर अक्सर सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाता है। गजाधर मंडल पर कार्यवाही स्वागत योग्य है, पर असली सुधार तभी होगा जब ऐसी कार्यवाही अपवाद नहीं, नियम बन जाए। जब हर विभाग के अधिकारी यह महसूस करें कि उनकी हर अतिरिक्त संपत्ति की जांच होगी, जब राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण की ढाल टूटे, जब बार बार के घोटाले पर सिर्फ दिखावटी बयान नहीं, सख्त नतीजे दिखे। भागलपुर, पटना और अन्य जगहों पर फैली करोड़ों की संपत्तियों का खुलासा इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार पद से नहीं, प्रवृत्ति से आता है, और प्रवृत्ति वहीं पनपती है जहां दंड का भय नहीं होता। यह समय है कि राज्य प्रशासन ऐसे मामलों को मिसाल के तौर पर सामने रखे। न सिर्फ संपत्तियों की जब्ती बल्कि विभागीय कार्यवाही, सेवा समाप्ति और त्वरित न्याय की दिशा में कदम उठाए जाएं, क्योंकि जब तक धन के बजाय ईमान सम्मान का पैमाना नहीं बनेगा, तब तक जनता की कमाई की लूट यूं ही जारी रहेगी। भागलपुर की यह घटना चेतावनी है, सिस्टम को जगाने का मौका है। अब देखना यह है कि कार्यवाही किसी एक अधिकारी पर सिमटती है या भ्रष्टाचार की पूरी जड़ तक पहुंचती है। बताते चले कि जांच में सामने आया बड़ा खुलासा। जांच रिपोर्ट के अनुसार गजाधर मंडल और उनके परिवार के नाम पर जमीन, फ्लैट, नगद, आभूषण व अन्य चल अचल संपत्तियों की कुल मूल्य रुपए 3,72,61,000। यह संपत्ति उनकी ज्ञात वैध आय से 2,82,61,000 अधिक पाई गई। भागलपुर में ही उनकी और उनकी पत्नी संध्या के नाम पर 16 जमीनों के डीड बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 3,41,81,000 की गई है। विजिलेंस को संदेह है कि ये सभी संपत्तियां भ्रष्टाचार और अवैध कमाई से अर्जित की गई हैं और इन्हें वैध दिखाने के लिए अलग अलग जगह निवेश किया गया था। गजाधर मंडल और अन्य अज्ञात व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी संशोधित 2018 की धारा 13 यानी 1B, 13 यानी 2(12) तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 यानी 2A के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी के दौरान 8 लाख के गहने, 2 लाख नगद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता चला है, जिसकी विस्तृत जांच जारी है। कि मैं स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना, विशेष निगरानी इकाई पटना से राजकुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, यहाँ मैं आया हूँ तलाशी के लिए। ये श्री गजाधर मंडल हैं, इनका ये भवन निर्माण विभाग में इंजीनियर हैं। इनके विरुद्ध में वरीय पदाधिकारियों को जो सूचनाएं मिली थी विभिन्न स्रोतों से कि इनके विरुद्ध इनके पास आय से अधिक संपत्ति है, तो कई स्रोतों से जानकारी मिली। इसके आधार पर केस दर्ज हुआ है विशेष निगरानी इकाई में, और उसी के तहत माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके इनके पटना और इनका जो पैतृक आवास है, तो शायद यहाँ पीरपैती अनुमंडल में, और यहाँ भागलपुर में इनका फ्लैट है। 3 जगह छापामारी अलग अलग टीम के द्वारा की जा रही थी। उसमें अब उन दोनों टीमों के पास क्या मिला है सर्च के दौरान, ये तो मुझे नहीं पता अभी डिटेल में। यहाँ पर करीब 8 लाख का गहना जो बरामद हुआ है और करीब नगद में 2 लाख रुपए और विभिन्न तरह के कागजात मिले हैं। जमीन के कागजात इनके बारे में जो सूचना है और जो ऑनलाइन से बहुत स्रोतों से पता चला है कि कई जगह इनका प्लॉट है,
15-16 जगह पता चला है, जिसमें एक सिर्फ यहाँ फ्लैट का कागजात मिला है, बाकी कोई कागजात जमीन का नहीं मिला है। तो इससे मैंने ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है, वो तो आगे अनुसंधान के दौरान पता चलेगा। पूरी संभावना है कि और भी संपत्ति का खुलासा होगा, तो अनुसंधान आगे हुआ तो पता चलेगा। कुछ संपत्ति बरामद हुई है सर, कह सकते हैं हम? अभी तो बरामद नहीं हुई है, लेकिन बरामद होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे, देखिए, जो फ्लैट का कागजात है या प्लॉट का कागजात है तो ऑनलाइन की बात होती है। ऑनलाइन में स्पष्ट है कि वहाँ 15-16 प्लॉट है उनके पास जो खरीदा गया है इनके द्वारा, और कोई कागजात इनके किसी भी ठिकाने पर नहीं पाया गया। इसका मतलब कि कहीं छिपा के उन जैसे कागजातों को रखा गया है। अगर कागजातों को छिपा कर रखा गया है तो हो सकता है और अवैध पैसे हों, गहने हों, जेवर हों, रखा गया। अब तक जो जांच की है तो कागज वगैरह सब मिला? अपडेट क्या अभी तक क्या? अपडेट तो अभी तो बताया ना कि यहाँ तो सिर्फ एक फ्लैट का कागजात मिला है, और अन्य जगहों पे हो सकता है वहाँ कागजात मिले हों, लेकिन हम लोग को जो जानकारी है और पुख्ता जानकारी है कि इनका 15-16 जो प्लॉट है इनके द्वारा खरीदा गया इस दौरान। आप लोग सर कितने सदस्यीय टीम छापेमारी कर रहे हैं? यहाँ पे 8 सदस्यीय टीम थी हमारी और 2 गवाह थे। यहाँ करीब हम लोग 12 बजे से कर रहे हैं छापामारी। घर के जो सदस्य हैं सहयोग कर रहे हैं आपको क्या? हाँ, यहाँ घर के सदस्य सहयोग। आपका, आप लोगों का या आपकी टीम का विनम्र व्यवहार है या नहीं? ऑब्वियसली ये तो जो प्रक्रिया है वो इन लोगों के द्वारा भी मुझे पूरा मैंने अनुमान है कि इनके द्वारा भी शिकायत नहीं की जाएगी। नहीं की गई तो जो नियम है, जो घर के एक सदस्य से आप हम लोगों को बात करवा दें, ताकि नहीं, ये पता चले कि आप लोग मैं ये बात कर नहीं रहे हैं। करवा सकता हूँ, ये उनकी मर्जी है। मैं पूछ लेता हूँ बात करना चाहते हैं कि नहीं करना ये सर चाहते। अभी रेट कितने देर तक चलेगी? अभी और चलेगी क्या? हाँ, अगर लीड मिलेगा तो और चलेगी। अच्छा। अभी तो ये मेरे ख्याल में यहाँ का रेट लगभग समाप्त होने वाला है। अच्छा, इंजीनियर साहब अभी खुद यहाँ पे हैं या नहीं है? नहीं, इंजीनियर साहब पटना में है। कौन कौन है सर यहाँ उनके घर में? उनके घर में उनकी पत्नी है, बेटे हैं। एक बात सर सामने आई है कि ऑनलाइन कारोबार भी कुछ सामने आ रहा है पटना से, ये जानकारी वो तो अनुसंधान का विषय यहाँ है। से कुछ आप लोगों को हाथ वो देखिए, अभी प्राथमिकी दर्ज हुई है, सर्च हुआ है, इसके बाद जो लीड मिलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। आप लोगों को इस तरह की कोई चीजें यहाँ मिली है जो कि ऑनलाइन पैसे की? कुछ बातें अनुसंधान का विषय है जिसको बताया नहीं जा सकता है। वो धन्यवाद। मेरा नाम राजकुमार सिंह है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज लाइव।